हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते मेरे जिंदा जीवित हुआ परमेश्वर। इस सुंदर से सुबह के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते विनती करते हैं। आज खुदावंद आज आपके घर में बरकत और आशीष देने जा रहा है। आज आपके सारे दुख जो है वो सुख में बदल जाएंगे। यकीनन उस खुदा पर विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो यहोवा परमेश्वर आज आपके घर में उपस्थित है। वो आज आपके दिल में है, वो आज आपके मन में है। आज आपके हर एक मसीह भाई बहन के दिल में परमेश्वर रहता है। इसीलिए अपने दिल को सख्त न करिए, अपने दिल को नम्र रखिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपको अभिषेक करने जा रहा पवित्र आत्मा के द्वारा। आज सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस प्रार्थना को अंत तक देखिए, ताकि आपका जो दुख है वो सुख में बदल जाए। क्योंकि परमेश्वर ने जब प्रभु यीशु मसीह की बातों को हम सुनते हैं, उसके वचन को ध्यानपूर्वक देखने और सीखने की कोशिश करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, तो उससे वो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। यदि आज आप बीमारी के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, कर्जे के लिए, दुख से दबे हुए, मुसीबत से, कर्जे से दबे हैं, शादी के लिए, अनेक प्रकार की बीमारियों के लिए, पुलिस कोर्ट कचहरी का जो भी मामला आपका चल रहा है, परमेश्वर आपकी मदद करेगा उसमें। यकीनन आप उस खुदा पर विश्वास करिए, बिलीव करिए, भरोसा रखिए कि आज आपके घर में परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। फिर प्रिय भाई बहनों, इस सुंदर से सुबह के लिए हम परमेश्वर को आदर और महिमा सम्मान करते हैं यीशु नासरी के नाम से कि पिता हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते विनती करते हैं। यदि आज आप विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं उस खुदा पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने मनुष्य को बनाया, जिसने आपको सांस दी, आप अभी तक जीवित हैं और ये बातें आप तक सुन रहे हैं, तो इसका मतलब परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आपसे प्रेम रखता है, आपके घर से, आपके परिवार से, चाहे संसार में आपके साथ कोई हो या ना हो। आज अकेले आप पड़ चुके हैं, आप अपने आप को महसूस ऐसा कर रहे हैं कि मेरा जिंदगी में कोई नहीं है। नहीं, वो खुदा कहता है तू मुझ पर यकीन रख, मुझ पर विश्वास रख, भरोसा रख, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे संसार में कोई तुझे साथ दे या ना दे, तेरे घर का कोई साथ तुझे दे या ना दे, यकीनन उस खुदा पर बिलीव करना, भरोसा रखना। आज परमेश्वर आपके घर में आपको बरकत और आशीष देने जा रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज आपकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाने जा रहा है। और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, यकीनन उस खुदा पर यह विश्वास रखना, भरोसा रखना, जिसने तुझे सांस दी है, जिसने तुझे पाला पोसा और बड़ा किया, और आज तू इस लायक है कि परमेश्वर को धन्यवाद कर सकता है। यदि आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं आज उस खुदा पर, उस परमेश्वर पर, तो हमारी हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यदि आप प्रार्थना को करवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। बहुत मसीह भाई बहन होते हैं, वो लोग कमेंट ही नहीं करते हैं, ना ही कमेंट करते हैं, ना ही किसी प्रकार का प्रतिक्रिया अपना देते हैं, केवल प्रार्थना सुनते ही नहीं। आपको बताना होगा कि आपकी ज़िंदगी में, आपके लाइफ में, आपके घर में, आपके परिवार में क्या चल रहा है, क्या कंडीशन आपकी, क्या स्थिति है, क्या हालात, आपकी आर्थिक स्थिति सही है या फिर नहीं सही है। परमेश्वर आपकी मदद करेगा। इसीलिए जितने भी मसीह भाई बहन प्रेयर को सुनते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, वो पहले हिम्मत रखें, हिवाव बांधे, दृढ़ निश्चय करें कि आज मुझे खुदा से प्रार्थना करना है। यदि आज आपका मन नहीं करता तो आपके मन में किसी प्रकार की चिंताएं हैं, सुबह सुबह या भोर के समय या फिर सुबह टाइम, परमेश्वर कहता है कि तू यकीनन प्रार्थना मत कर, क्योंकि जब तेरा मन ही तेरे पास नहीं रहेगा तो परमेश्वर से प्रार्थना क्या करेगा। हमारा जो मन है चिंताओं में लगा रहेगा, मुसीबतों में लगा रहेगा कि मेरे घर में इतनी दिक्कतें प्रॉब्लम क्यों आई। यदि आज आपके घर में दिक्कतें प्रॉब्लम्स हैं तो परमेश्वर कहता है तेरे घर में खुशियाँ आएंगी। इस बात को यकीन रखना। और जिस घर में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, ना ही वहाँ पे किसी प्रकार का कोई बढ़ावा नहीं होता है, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। आपके बच्चों को, आपको, आपके घर के परिवार के सदस्यों को परमेश्वर अभिषेक करेगा, उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ और ताकत देगा, ताकि वो परमेश्वर की महिमा कर सके और उस वचन पे चल सके और अपने रास्ते में जो चलना चाहते हैं उस पे सफल हो सकें। यदि आज आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपको बरकत और आशीष देगा। उस खुदा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आपके घर में, आपके परिवार में परमेश्वर है। अगर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं तब। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ से ध्यान से सुनना, आज आपकी हर एक प्रकार की बीमारियाँ, चाहे वो शैतानी ताकत हो, शैतानी प्रॉब्लम्स हो, किसी भी प्रकार की चिंताएं आपके पास क्यों ना हो, आप डिप्रेशन में चले गए, आपको किसी ने छोड़ दिया, या फिर किसी प्रकार की कोई बात हो सकती है जो जिसके कारण आप डिप्रेशन में हैं, जिसके कारण आप चिंताओं में फंसे हुए हैं, मुसीबत में फंसे हुए हैं, आपके समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ क्या न करूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, तो यकीनन वो खुदा आज
आपको रास्ता दिखाएगा, वो आपको उंगली आपका हाथ पकड़ के चलने वाला परमेश्वर यहोवा है। तो आज वो आपको रास्ता दिखाएगा, एक नया एक उम्मीद भरा जिसमें फल आएंगे। परमेश्वर ने वादा किया है। यकीन इस प्रार्थना को और इस वचन को ध्यान से सुनना और ध्यान से करना, अपने संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करना इस सुंदर से सुबह के लिए, क्योंकि परमेश्वर आज आपके घर में बरकत और आशीष देने चाह रहा है। यदि आपका मन प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता तो बिल्कुल भी जोर मत दीजिए, आपको प्रार्थना नहीं करना है। यदि आज आपका मन करता है तो आपको पूरे संपूर्ण मन से यहोवा से प्रार्थना करना है। यदि हम परमेश्वर के लिए आज 20 से 25 मिनट या आधा घंटा समय नहीं निकाल सकते तो हम क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अपने जीवन में? हमेशा तो हमारे पास काम रहता है। 24 घंटे अगर हम काम करें तब भी हमारा काम खत्म नहीं होगा। ये बात को यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि 24 घंटे भी आप कार्य करेंगे तो आपका कार्य नहीं खत्म होगा। यदि हम उस परमेश्वर को 24 घंटे में से 1 घंटे, आधा घंटा शाम, आधा घंटा सुबह अगर हम निकाल लेते हैं परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, विनती करने के लिए, तो हमारा जो भी जितने घंटे बचते हैं परमेश्वर हमें उसमें अभिषेक करेगा। जो भी हम कार्य करेंगे उसमें हम सफल होंगे। यदि हम विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं, तब हमारी ज़िंदगी में हमें दिखाई देगा कि हम कितना भरोसा रखते हैं, कितना बिलीव करते हैं, कितना परमेश्वर पर यकीन करते हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा हुआ है, यहाँ पे हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 16 और वचन नंबर 16 में ही लिखा है। देखते हैं यहाँ पर, थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे थे। तो क्या आज हमें उसके वचन को नहीं पढ़ना चाहिए? आज हमें सीखना चाहिए। परमेश्वर ने कहा दुख सुख में बदल जाएगा यकीन। यदि आज आप विश्वास करते हैं, इस वचन को ध्यान पूर्वक देखते हैं और सीखते हैं, और परमेश्वर का वचन कहता है थोड़ी देर में तुम मुझे ना देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे देखोगे। इसका कहने का मतलब क्या था प्रभु यीशु मसीह का? लेकिन यहीं पर आगे देखते हैं वचन क्या कहता है, आपके समझ में पूरी तरीके से आ जाएगा। तब उसके कुछ चेलों ने आपस में कहा, यह कहा, क्या कहते हैं वहां पर लिखा, यहाँ पर जो वह हमसे कहता है थोड़ी देर में तुमने मुझे देखोगे और फिर थोड़ी देर में मुझे ना देखोगे। तो ये बातें चेलों को समझ में नहीं आई थी। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो क्या कहते हैं, जब आगे हम वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। तब उन्होंने कहा यह थोड़ी देर जो वह कहता है क्या बात है? यानी जब चेले कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे थे कि थोड़ी बात तुम मुझे देखोगे, थोड़ी देर बाद तुम मुझे नहीं देखोगे, तो चेलों के समझ में नहीं आता कि आखिर ये बात प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, आखिर ये प्रभु क्या कह रहे हैं। तो ये बातें उनकी समझ में नहीं आ रही थी। जैसे आज हमारे चीज में समझ में बातें नहीं आती हैं। कोई भी वचन को पढ़ते हैं, कोई भी बातों को हम याद करने की कोशिश करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की घटनाओं को पढ़ते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, तो हमारी समझ में नहीं आता है। तो क्या होता है, आपको सीखना चाहिए, आपको सिखाने वाला चाहिए, आपको समझाने वाला चाहिए, तभी तो आप उसे समझ पाएंगे। कोई भी रास्ता, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, उसे हम जितना ज्ञान देंगे, जितनी बुद्धि देंगे, जितना सिखाएंगे, उसके अंदर उतना ही ज्ञान आएगा। आपके घर में बेटे और बेटियां हैं, उनके लिए आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके जॉब के लिए, उनके घर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके रिलेशनशिप के लिए, उनके अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स रहती है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपने बच्चों को अच्छी ज्ञान और अच्छी बुद्धि देना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते हैं कि वो किसी बात को जान करके उसको ना समझ पाए, ना जानने पाए। नहीं, आप उसके पूरा उसको समझाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से उसको समझाने और बताने की कोशिश करते हैं, ताकि वो चल करके कोई ऐसे कदम ना उठाए जिससे उसको अनुभव ही ना हो उस चीज़ में, जिस चीज़ में वो करना चाहता है। इसीलिए आप अपने बच्चों को जिस तरीके से प्यार करते हैं, उसी तरीके वो खुदा आपसे प्रेम करता है, आपके घर से, आपके परिवार से, आपके बेटे और बेटियों सभी से प्यार करता है, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। यदि उस पर हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी हर एक घटी और कमी पूरी होगी। यकीन यीशु ने यह जान करके अपने मन में, प्रभु यीशु मसीह तो हमेशा जान जाते थे, प्रभु यीशु मसीह जो थे हमारे परमेश्वर, वो अपने चेलों के बातों के, हर एक व्यक्ति के मन की बातों को जान जाया करते थे। इसीलिए यहाँ भी वही घटना घटती है। यहाँ पे कहते हैं हम नहीं जानते कि वह क्या कहता है। यीशु ने यह जान करके कि वे मुझसे पूछना चाहते हैं। यीशु ने क्या कहा? वो मुझसे पूछना चाहते हैं। उनसे कहा
क्या तुम आपस में मेरी इस बात के विषय में पूछताछ करते हो कि थोड़ी देर में तुम मुझे देखोगे और थोड़ी देर में तुम मुझे नहीं देखोगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है, यकीनन वही अपने मन में वो लोग सोच रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के जो चेले थे वो अपने मन में यही बात को सोच रहे थे कि थोड़ी देर में देखेंगे और नहीं देखेंगे, इसका क्या मतलब है, कहने का क्या अर्थ है। प्रभु यीशु मसीह अपने मन में ये बात जान गए थे, समझ गए थे कि ये क्या कह रहे थे, क्या नहीं कह रहे थे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार का आनंद करेगा। परमेश्वर क्या कहता है, संसार आनंद करेगा, तुम शोक। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यकीनन उस खुदा पर विश्वास रखना, भरोसा रखना। उसने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम रोगे और विलाप करोगे परंतु संसार आनंद करेगा, तुम्हें शोक होगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि तुम शोक करोगे, तुम रोगे, तुम विलाप करोगे, तुम परेशान होगे, हताश होगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आगे क्या कहा, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोई भी मसीह भाई बहन हर एक वचन को ध्यानपूर्वक सीखने और समझने की कोशिश करे। यदि आज हमारे अंदर थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता है तो एक दिन बहुत सारा हो जाएगा, ढेर सारा हो जाएगा। इसीलिए यदि हम जैसे अपने बच्चों को आप पढ़ाते हैं, एक क्लास से लेकर के 10 तक पढ़ाते हैं आप, जब उसके पास एक सर्टिफिकेट आता है, आपने 10 साल अपने बच्चों को पढ़ाया, तब जाकर के उसको इतनी समझ है, इतनी बुद्धि है कि वो 10 क्लास के जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है, पास हो जाता है। तब आपके बच्चे के एक अंदर क्वालिटी आती है, एक अंदर क्षमता आती है कि हाँ नहीं, मैं अब कुछ कर सकता हूँ, मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ। तब फिर वो आगे की पढ़ाई को शुरू करता है। यदि आप आशीष को पाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, अपने घर के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, परिवार के लिए, जॉब के लिए, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप लिखिए, डिटेल से लिखिए। आपके पास समय नहीं है तो आप समय लीजिए और डिटेल से लिखिए। आप एक एक बातों को लिख करके बताइए ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सके। और जिस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना, जैसे आपके बेटे के लिए प्रार्थना करना, आपके बेटे के लिए प्रार्थना करना है, तो आपको नीचे नाम जरूर लिखना है। यदि आप नाम लिखेंगे तो उस नाम लेकर करके हम प्रेयर करेंगे, प्रार्थना करेंगे ताकि उसकी परमेश्वर की महिमा को अपनी जिंदगी में देख पाए। वो जो भी करना चाहता है अपनी लाइफ, अपने जीवन में, आज तो हर एक मसीह भाई बहन सक्सेसफुल होना चाहता है। यकीनन उसको पैसे के लिए नहीं, अपने घर को सुचारू रूप से चला सके। परमेश्वर उसको इतनी सामर्थ देता है, इतनी ताकत देता है, उस दौलत के लिए, वो धन के लिए नहीं आपको सक्सेस होना है। सक्सेस धन और दौलत शोहरत नहीं होती है। सक्सेस वो होती है जो अपने दिल में और आपके मन में शांति है। यदि आप हर चीज़ से संतुष्ट हैं, जो भी आपके पास है, किसी भी चीज़ की घटी है या कमी है, आप उससे अगर संतुष्ट हैं तो परमेश्वर कहता है तू सक्सेस है, तू हमेशा सफल होगा अपनी ज़िंदगी में। क्योंकि जिसके पास धनी, दौलत, शोहरत, नाम है, खूब पैसा है, उसके पास क्या कभी सुख और होता है? नहीं होता है। हमेशा वो परेशान रहता, हमेशा चिंतित रहता, हमेशा डिप्रेशन में रहता है। यदि बहुत ज़्यादा पैसा, धन, दौलत, शोहरत हो भी जाएगा तब भी प्रॉब्लम है, नहीं है तब भी प्रॉब्लम है। इस बात पे यकीन रखना। आपको क्या करना है, आप अच्छे से समझते हैं इन बातों को, आपको किस कैटेगरी में रहना है और किस स्थान में आपको स्थिर रहना है। क्योंकि परमेश्वर आपसे तभी प्यार करेगा। यदि आपके पास बहुत धन, दौलत, शोहरत है तब भी परमेश्वर आपसे प्यार नहीं करेंगे, क्योंकि आप धन और दौलत, शोहरत से प्यार करने लगेंगे, परमेश्वर से प्यार नहीं करेंगे। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तब भी आप परमेश्वर से प्रेम करेंगे और प्यार करेंगे। उससे कहेंगे कि खुदा मेरी जिंदगी में जो भी घटी है कमी, उसको आप पूरा करेंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम शोक मनाओगे, जो मुझ पर बिलीव करते, जो मुझ पर भरोसा रखते। इसी प्रभु यीशु मसीह के चेले थे, वो रोते थे, विलाप करते थे, हमेशा शोक मनाते थे, परंतु संसार आनंद करेगा। परमेश्वर ने क्या कहा, परंतु संसार जो है वो आनंद करेगा। परंतु यहाँ पे क्या लिखा है, परमेश्वर ने कहा है परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। यदि आज आप चिंतित हैं, आज आप परेशान हैं, आप आज हताश हो चुके, निराश हो चुके अपनी लाइफ से, अपने दिनचर्या से, अपने स्टाइल से, किसी भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, किसी भी बीमारी का सामना आप कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। यदि आज आप बीमार हैं तो आपको प्रार्थना करना है, विनती करना है, खुदावंद से बिलीव करना है, भरोसा रखना है और जो भी प्रतिक्रिया है अपनी करते रहना। और खुदा आपके साथ है, आपके घर के, आपके परिवार के, आपके बच्चों के साथ है। यदि आप इस वचन के माध्यम से सुनते हैं तो आपको यकीनन विश्वास होगा, भरोसा होगा कि खुदा हमारी जिंदगी में काम करेगा, हमें अभिषेक करेगा पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा जो शोक है, जो तुम्हारा दुख है,
चिंता है, मुसीबत है, डिप्रेशन है, प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या होगा, आनंद में बदल जाएगा। प्रसव में यहाँ पे समन स्त्री की शोक करती होते ही परमेश्वर का वचन कहता है समय स्त्री को शोक होता है क्योंकि उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है। परमेश्वर ने क्या कहा, उसकी दुख की घड़ी आ पहुंची है, परंतु वह बालक जो जन्म दे चुकी है, परमेश्वर ने क्या कहा, दे चुकती है, तो उस परमेश्वर का वचन कहता है इस आनंद से कि संसार में एक मनुष्य उत्पन्न हुआ, उस संकट को फिर स्मरण नहीं करती है। उसी प्रकार तुम्हारे भी जो शोक हैं वो आनंद में बदल जाएंगे। यदि आज आप बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, यकीनन उस खुदा पर विश्वास करते हैं, जो भी आपकी चिंताएं हैं, जो भी मुसीबत है, जो भी प्रॉब्लम है, परमेश्वर का वचन कहता है आप इस संसार से विजय पा सकते हैं। आपको विजयी जरूर होंगे आप, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आपको हार कभी नहीं मानना है, अपने कदम कभी भी पीछे नहीं लेना है, इस बात पे यकीन रखना। आपको चाहे थोड़ा सा ही कदम उठाना पड़े, लेकिन आपको उठाना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा, आपको चलना होगा, आपको सामर्थी बनना होगा, आपको ताकतवर बनना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिला सकते थे, उसने तो कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, तो आज वो काम कहाँ है, आज वो काम कहाँ है। प्रभु यीशु मसीह ने जब मुर्दों को जीवित कर सकता है, तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है, इससे बड़ा आप काम क्या कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम उससे भी बड़े बड़े काम करोगे। तो इतनी परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी। आज वो सामर्थ हमारे पास कहाँ है, नहीं है, क्योंकि आज हम प्रार्थना नहीं करते, प्रेयर नहीं करते, सुनते नहीं हैं। ठीक है, गलती करते हैं, गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियों के साथ यदि हम सुधार नहीं करते, सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, बोलने के से सीखने की कोशिश नहीं करते हैं, तो हमारी जब हमारे जीवन में गलतियां ही नहीं होंगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। इसीलिए आपके जीवन में ये बात तो जरूरी है कि दुख आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, तभी आज आपको सीखेंगे और समझेंगे, आप मजबूत होंगे, आप स्ट्रांग होंगे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, ज्ञान दे पाएंगे, बुद्धि दे पाएंगे, समझ दे पाएंगे, सिखा पाएंगे, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए आज यकीनन आज खुदा पर यकीन रखना, भरोसा रखना, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके घर में हर एक प्रकार की जो नकारात्मक विचार है, जो नेगेटिव सोच है, जो नेगेटिव और जो भी आप सोचते हैं, वो आपके जीवन की हर एक प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आज आप नकारात्मक विचार में फंसे हुए हैं या भी नेगेटिव सोच जो है, अगर सकारात्मक आपकी ऊर्जा नहीं है आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, तो आप अपने जीवन को नहीं चेंज कर सकते, या फिर अपने बच्चों को, या फिर अपने लाइफ को, अपने घर को, परिवार को किसी भी रूप में आप उसे नहीं देख सकते। किसी भी एंगल से आप देखेंगे तो आपको नकारात्मक ही विचार आपके थॉट्स में आएंगे, आपके माइंड में आएंगे। इसीलिए आपको पॉजिटिव यानी आपको सकारात्मक जरूरी है आपको सोचना। यदि आपके अंदर किसी प्रकार की थिंकिंग जो होती है, ओवर थिंकिंग हो जाती है, तो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। वो यही कारण होता है कि वो हमेशा नेगेटिव ही बातों को सोचते रहते हैं। ठीक है, थोड़ी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, घर है, परिवार है, आपके सदस्य हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं, आप परेशान हैं, लेकिन आपको इन बातों को यकीन विश्वास करना चाहिए। यदि एक अच्छा होता है तो एक बुरा भी होता है, इस बात पे बिलीव करना होगा, आपको भरोसा रखना होगा, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो इसीलिए उस खुदा कहता है, परमेश्वर कहता है कि यदि तेरे जीवन में दुख है एक तरफ तेरी जिंदगी में सुख भी आएंगे। यदि हम विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, भरोसा रखते हैं, हमें पॉजिटिव रहना है, हमें हमेशा सकारात्मक सोचना है। यदि हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा विचार भी उसी तरीके होता है, हमारा मन भी उसी तरीके से ढलता जाता है। यदि यकीनन हम खुदा पर विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, तो आपको इन बातों को ध्यानपूर्वक देखना चाहिए, सीखना चाहिए और समझना चाहिए। जितने भी आप सभी हैं इस समय, जितने लोग भी सुन रहे हैं, तो अब मैं प्रार्थना के लिए और चलता हूं, तो आइए सभी लोग मिलकर के प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें। यदि आज आप बीमार नहीं हैं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा बड़े हृदय में अपने अंदर जितनी भी आपके अंदर बुराइयां हैं, किसी भी प्रकार की आपके अंदर निराशा है, आपके अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम उसे दूर करें, क्योंकि परमेश्वर आज आपको ढेरों बरकत और आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से
आज हम खुदावन आपके चरणों में आकर के सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं कि पिता आज आपने हमें जो समय दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे प्राणों की रक्षा की, आपने मेरे घर परिवार को, आपने सभी को सुरक्षित रखा, आपने मेरे बिजनेस में मदद की, मेरे जॉब में मदद की, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे माता पिता भाई बहन जो भी मेरे सदस्य हैं पिता, आप उनकी देखभाल करते, इसीलिए हम आपके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। यदि आज आप आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार है, कोई भी सदस्य बीमार है, तो बड़े हिवाव के साथ, बड़े हिम्मत के साथ इस प्रार्थना को आपको ग्रहण करना होगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं तो अपनी छाती पर हाथ रख करके एक हाथ उठाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए इसी वक्त कि आपके घर की हर प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति, हर प्रकार के जो नकारात्मक विचार हैं आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन जो भी आपके घर में सदस्य हैं, हर एक प्रकार की अंधकार की शक्ति उनके जीवन से जाएगी। हर प्रकार की चिंताएं, हर प्रकार की मुसीबत आपके घर से, आपके जो भी किसी भी कारणवश अगर काला जादू, किसी प्रकार का टोना टोटका आपके घर में, आपके परिवार में यदि है तो इस प्रार्थना को आपको अंत तक करना है और बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस प्रार्थना को ग्रहण करना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखें जो इस समय इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले खुदा हैं यीशु नासरी के नाम से। जितने भी मसीह भाई बहन कमेंट के माध्यम से बताते हैं अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए, जो भी यीशु नासरी के नाम से लिखते हैं उनके घर में उनको बरकत और आशीष से उनके जीवन की हर एक घटी और कमी को आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। सर्वशक्तिमान सबसे प्रेम करता है, विश्वास रखना, भरोसा रखना, क्योंकि आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर हाथ रखने जा रहा है। इसीलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, आज आपकी जिंदगी की हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं मेरे जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। हम आपके चरणों में आते हैं, जितने भी मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को विश्वास के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं, उनके अंदर हिम्मत है, विश्वास है, वह हिवाव रखते हैं और पेशेंस रखते हैं, भरोसा रखते हैं पिता। आज उनके घरों में, आज उनके बिजनेस में, आज उनके जॉब में, उनके हर एक घटी और कमी में उनको बरकत और आशीष देने जा रहे हैं। हर एक प्रकार की समस्या सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को चला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हर एक मसीह भाई बहन जो इसमें परेशान है, जो चिंतित हैं, डिप्रेशन में है, दुख में है, मुसीबत में है, उनके जीवन की हर एक प्रकार की प्रॉब्लम जाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम खुदावंद आपसे मांगते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की घटी और कमी को पूरा करेंगे। जो लोग विश्वास करते हैं और अपने मन की बातों को आप तक पहुँचाते हैं बेटा, वो अपनी हर एक मन की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, उनकी जीवन की हर एक प्रकार की समस्याओं को देख पिता परमेश्वर इस समय हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे संसार में बहुत ज़्यादा दुख है, तकलीफ है, मुसीबत है, दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, उनके हालात ऐसे हो चुके हैं कि अपने खुद अपने घर के परिवार को पालन पोषण नहीं कर पा रहे। लेकिन खुदावंद आपने वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि आज हम विश्वास के द्वारा अपने मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते हैं तो परमेश्वर हमारी हर प्रकार की समस्याओं को देखेगा यीशु नासरी के नाम से। इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं जितने लोग विश्वास के साथ, उनके हृदय में विश्वास होना चाहिए। हर प्रकार के नकारात्मक विचार और हर प्रकार के शक आपके अंदर के जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो सकारात्मक विचार की ओर आपका मन नहीं जाता, आपको पॉजिटिव सोचना होगा। आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो ओवर थिंकिंग है, जो आप सोचते हैं आप नकारात्मक की ओर आप जाते हैं, आपके अंदर जो भी नकारात्मक विचार हैं किसी भी लेकर के, मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं दुख में हूँ, मेरा जॉब नहीं लगता, मेरे बिजनेस में घाटा हो जाता है, मेरी हर प्रकार की प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। लेकिन आपको बड़े हिम्मत के साथ, बड़े हिवाव के साथ इस समय प्रार्थना को ग्रहण करते वक्त आप परमेश्वर को धन्यवाद करिए उस खुदावन को जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, जिसने उसने मनुष्यों को बनाया और जिसने मनुष्यों को बनाया है और इस पृथ्वी और संसार की उसने रचना की। यदि आज आप बीमार हैं तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें और तमाम प्रकार के आप जो क्लेश झेल रहे हैं आज उन्हें परमेश्वर छोड़ के आपकी जिंदगी से वो हर प्रकार की समस्याओं को वो छुड़ाने जा रहा है। आपकी हर प्रकार की बुरी आत्मा, हर प्रकार की गंदी आत्मा, हर प्रकार के नेगेटिव सोच, नकारात्मक सोच जो भी आपके अंदर से वो जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु,
प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम से खुदावन आज इनके घर में बरकत दे, जिस समय रोते हैं, जिनके आंसू बहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपसे दुआ करते हैं, आपसे विनती करते हैं खुदावन यीशु नासरी के नाम से, वो हर एक घटी और कमी को आप मुहैया कराने वाले, हर एक चीज को पूरा करने वाले खुदा आप, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जितने भी मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास को बोइए, हर प्रकार के नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए, तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा शीर्ष लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंगों को जला दीजिए यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की शत्रु और वो चतुर जो शैतान है, जो आपके जीवन में घात लगा करके बैठा है, आज वो आपके जीवन में पीड़ित, आपको दुखित करता, आपको चिंतित करता, आपको परेशान करता, आपके बिजनेस में लॉस होता, आपके घर में परिवार में आपकी हर प्रकार की प्रॉब्लम से आर्थिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है। क्योंकि परमेश्वर कहता है जितने लोग इस समय पीड़ित हैं, जितने लोग चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है यीशु ने जब अनेक रोगियों को चंगा किया, अनेकों रोगियों को उसने लकवे के रोगी मुर्दों को जीवित किया, परमेश्वर ने लकवे के अंधों को ठीक किया, रोशनी दी, उनके जीवन में प्रकाश दिया, तो क्या आज आपके जीवन में परमेश्वर प्रकाश नहीं देगा? देगा। इस प्रार्थना को आपको सुनना है, केवल सुनना है और अपनी मन की बातों को परमेश्वर तक पहुंचाना है। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, तो आपके जीवन की हर एक प्रकार की जो निर्बलताएं हैं, जो आप कमजोर हो चुके, चाहे वो किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत की वजह से, तमाम प्रकार की बीमारियां, चाहे वो किसी भी प्रकार की अंधकार की शक्ति आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके माता पिता भाई बहन के जीवन में क्यों ना हो, आपकी बिजनेस, आपकी जॉब नहीं लगता, तो परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। वो हर प्रकार के रोगाणु विषाणु और निर्बलताओं से आपको दूर करने जा रहा है। तमाम प्रकार की जो आपके अंदर बीमारियां हैं, जो निर्बलताएं आपके घर में हैं, आपके परिवार में, आपके सदस्यों में हैं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपकी दूर होने वाली यीशु नासरी के नाम से। ज्योति उन पर चमके, तमाम प्रकार के अशुद्ध और असाध्य रोग, तमाम प्रकार के अंतकारी रोग, पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक झुलसा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, झुलसा दीजिए, जला दीजिए यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग इस समय प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके तमाम प्रकार की महामारियां और महामारियां जो भी उनके जीवन में सहित है, तमाम प्रकार की, उन्हें तमाम प्रकार की सर्दी जुकाम बुखार, उनके हर प्रकार की पीड़ित और दर्द भरे अंगों को यीशु नासरी के नाम से खुदावन हम आज्ञा देते हैं किसी वक्त दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि आज खुदावन आज आपको अभिषेक करने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आज आपके जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने जा रहा है। हर प्रकार के बंद दरवाजे आपके लिए खुलने जा रहे हैं, हर प्रकार के मार्ग जो आपके बंद पड़े हैं, हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन में, हर प्रकार की क्लेश, हर प्रकार की संकट, आपको परमेश्वर नया मार्ग देने जा रहा है, एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, जिसमें आप फलवंत हो सके, फल को ला सके। क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीषें देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के, चाहे वो छोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, जिगर कैंसर, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम से, आज हर प्रकार के रोगाणु विषाणु से उनको आप सुरक्षित रखने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से। उनके तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, हृदय में जो भी किसी प्रकार की स्किन प्रॉब्लम है, पथरी है, खून की कमी है, सूजन है, खांसी है, पीलिया है, गांठ है, कब्ज है, शीत है, पिंपल्स है, स्किन प्रॉब्लम से, दमा मुहावसा, अनेक प्रकार की जो भी संसार में बीमारियां हैं, सभी को लेकर के यीशु नासरी के नाम से हम खुदावन आज्ञा देते हैं कि यीशु नासरी के नाम से जितने लोग हिम्मत रखते हैं, जितने लोग विश्वास करते हैं, आज उनकी जिंदगी से हर प्रकार की बीमारियां जाने वाली हैं। हर प्रकार की शैतानी आज आपके ताकत की जो भी आपके जीवन में आती है, जो आपको वीक करती है, आपको कमजोर करती है, आपको घबराहट और उलझन आपके जीवन में लाती है, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है, परमेश्वर उसको ठीक करने जा रहा है। हर प्रकार की मधुमेह, सिर से लेकर के पैर तक, टीबी, नींद ना आना, आपको अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में जो भी है, आज वो सब खुदावंद यीशु नासरी के नाम से वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। यदि आज आप इस विश्वास करते हैं, बड़े हिम्मत के साथ, बड़े विश्वास के साथ, आपकी हर एक प्रकार की प्रॉब्लम, हर प्रकार के जो हृदय रोग है, फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, फिजिकली आप वीक हो चुके हैं, परमेश्वर ने कहा है यदि तो फिजिकली भी वीक हो चुका है, तो परमेश्वर आपको मजबूत करने जा रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग करने जा रहा है, क्योंकि खुदावन आज आपको संभाल लेगा। यदि आज आप विश्वास रखते हैं, हिम्मत रखते हैं उस खुदावन पर जिसने संसार और पृथ्वी की रचना की, आज आपके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा परमेश्वर।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चाहे आपके जीवन में मानसिक रोग हो, अनेक प्रकार की आपके जीवन में उलझन है, घबराहट है, अपने बच्चों की लाइफ को लेकर के, अपने घर को लेकर के, अपने हर प्रकार की प्रॉब्लम को लेकर उलझन और घबराहट आपकी जीवन में आ ही गई है और आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं, लेकिन परमेश्वर आपको एक उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया मार्ग देने जा रहा है, ताकि उसमें आप चल सकें, क्योंकि परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। तमाम प्रकार के आज आपके दर्द दूर हो जाएंगे यीशु नासरी के नाम से, यदि आप विश्वास रखते हैं। हर प्रकार की शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु नासरी के नाम से। आपके परमेश्वर वचन के माध्यम से हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि खुदावंद जो आपका पवित्र वचन है पिता यीशु नासरी के नाम से, जो उसमें लिखा है, आपने कहा है कि पितावंद खुदावंद यीशु नासरी के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि पिता परमेश्वर मेरे भेड़े किस तरीके से भटक गए हैं, लेकिन आज आपकी जो भी भेड़े हैं पिता, आप उनको चरवाहा हैं, आप उनके चरवाहा हैं। आज वो आपके बेटे और बेटियां हैं यीशु नासरी के नाम से। आज खुदावंद वो आपके चरणों पे, आपके सामने घुटने को टेक करके, आपके सामने हाथों को फैला करके मांगते हैं, जो भी इनकी जिंदगी में घटी और कमी है उसको आप पूरा करने वाले यहोवा परमेश्वर हैं। हर एक चीज को मुहैया कराने वाले खुदा आप हैं। जितनी भी मसीह भाई बहन की गवाहियां आती उनके जीवन में उनको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दी यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपके लिए चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। कर्जे से आप दबे हुए हैं, दुख में, मुसीबत में, तकलीफ में है, मुसीबत में, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम, शादी के लिए अनेक प्रकार की चिंताएं, टेंशन, आज आपको चिंतित नहीं होना है। यदि आज आप इस संसार पर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर खुदावंद कहता है, तू मुझ पर यकीन नहीं करता, तो मुझ पर भरोसा नहीं रखता, तो मुझ पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि वो खुदावंद आज आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला है। वो हर एक प्रकार की मुहैया कराने वाला है, वो हर एक चीज को आपको आजाद करने वाला खुदा है। चाहे आप किसी भी कोर्ट कचहरी से टहल रहे हैं, आपका केस चल रहा है यीशु नासरी के नाम से, वो खत्म होने वाला है। यदि आप बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, तो परमेश्वर आज आपका जीवन एक नया करने जा रहा है, एक आपको उत्तम मार्ग देने जा रहा है, एक नया रास्ता आपको जीवन देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज आपको चिंतित नहीं होना है, आज आपको परेशान नहीं होना है। परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करेगा। यदि आज हम विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में हर एक घटी और कमी को परमेश्वर पूरा करने वाला खुदा आज वह हमारे साथ है। यदि हमारा विश्वास दृढ़ निश्चय है और हम बड़ी हिम्मत के साथ, अगर आपका दिल कच्चा नहीं है, अगर आप विश्वास रखते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ यदि परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हैं और प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन की सारी दुख, सारी चिंताएं, सारी मुसीबतें आपके जीवन से जाने वाली यीशु नासरी के नाम से। क्योंकि वो खुदावंद, वो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। यदि आज आपने विश्वास से, संपूर्ण मन से आपने परमेश्वर से प्रार्थना करके मांगा है, तो परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष देने चाह रहा है। इसीलिए बड़ी हिम्मत के साथ, जब परमेश्वर मुर्दों को जिला सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकता है, अनेक प्रकार की बीमारियों को ठीक कर सकता है, तो क्या आज आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स नहीं जाएंगी? कब? जब हम विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे। इसीलिए आपने इस प्रार्थना को ग्रहण किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हर एक मसीह भाई बहन के लिए। इसीलिए इस वीडियो को जाते जाते आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, जितना हो सके आप इसे शेयर कर दें, ताकि और लोग प्रार्थना कर सके, और लोग परमेश्वर के वचन में जुड़ सके, और लोग आशीष को पा सके। इसीलिए आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और सभी लोग लाइक करिएगा, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हम उसको समझ सके और आपके लिए प्रार्थना कर सके, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए। आपके चाहे परमेश्वर आपको ढेरों बरकत और ढेरों आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।